दोस्तों, आप लोगों का हमारी एक बार फिर से वीडियो में स्वागत है, जहाँ पर आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक ज़बरदस्त और शानदार ड्रामा लेकर के पेश हो चुके हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ड्रामे का नाम डैंडम संग मिले आर्डर है, जो एक ज़बरदस्त और शानदार ड्रामा साबित हुआ है। इसमें आप लोगों को जो कहानी हमें देखने को मिली है, वो एक ऐसे अमीर आदमी के ऊपर है, जिसने अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने लगा। ये उसके ऊपर की कहानी है, जो आप लोगों को डेफ़िनेटली पसंद आएगी। मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, इस टाइप की स्टोरी को ऑडियंस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी अच्छा भी लगेगा। ऐसे में आप लोगों को इस कमाल के ड्रामे को ज़रूर से देखना चाहिए। ये ड्रामा आप लोगों को डेफ़िनेटली अच्छा लगेगा। इसकी कहानी आप लोगों को दिल को छू जाएगी और इस ड्रामे को भी आप लोग यूट्यूब पर भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। इस ड्रामे को दोस्तों नेट शॉट्स जो है वहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहा है। उनके यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को ये ड्रामा बहुत ही बढ़िया और अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर जाकर के आप लोग इस कमाल के ड्रामे को एंजॉय कर लीजिएगा। ड्रामा आप लोगों को डेफ़िनेटली अच्छा लगेगा और इसकी कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो आप लोगों को ये ड्रामा एक बार तो ज़रूर से देख लेना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को इस ड्रामे की स्टारिंग कास्ट के बारे में बताऊँ तो दोस्तों इसमें हमें जो हमारा मेन लीड रोल में जो एक्टर है वो गैरी दिखाई देता है, जो घर पर 20 सालों से रह रहा है और एक शांति से जो है उसका जो है रह रहा है, वो किसी को परेशान नहीं करता है। और लेकिन उसकी जो पत्नी है, मिया गैरी की पत्नी, वो फैब्रिक की सुपरवाइज़र है, जो एक मेहनती और गर्वीली लड़की है, महिला है। वहीं पर बेन इसमें जो एक्टर है, वो फैक्ट्री का हेड अकाउंटिंग का काम कर रहा है, जो मिया का मित्र है और परिवार में एक एक काफ़ी जाना-माना और सम्मानित व्यक्ति है। यूना फैक्ट्री की एक ऐसी कर्मचारी है, जो कड़क और सीधी है। वहीं पर हमें इसमें लेरी और यूना के दो बच्चे देखने को मिलते हैं, जो गेरी और मिया की फैमिली का हिस्सा है। गेरी जो 20 साल से वही कर रहा था जो समाज और परिवार ने उससे उम्मीद रखी थी, घर सँभालना और पत्नी और बच्चों की परवरिश करना। इस प्रकार से उसकी जो ज़िंदगी है वो ऐसे ही गुज़र रही थी। उसकी जगह कई बार जो है दुनिया में उसकी चर्चा होती है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता है कि गेरी ही वो व्यक्ति है जो इस समय पे दोस्तों शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। लेकिन वह साधारण सा जीवन जीता है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर एक सुबह छोटी-सी बात ने पूरे घर को हिला दिया। मिया के कुछ फ़ोटो मिले, जिनमें वो बेन के साथ कैमरे के सामने मुस्कुरा रही थी और गेरी को ये देख कर के काफ़ी जो झटका लगा। उसने तुरंत उस पर आरोप लगाया, धोखा और बेवफ़ाई का। मिया चौंक उठी, उसने समझाया कि फ़ोटो सिर्फ़ एक शौक का हिस्सा है। बेन बेन उसके काम में साथ देता है। वह एक दोस्त है जिसने वहाँ पर उससे जो है रिश्ता दिलवाया है। पर सालों की जो उपेक्षा है, वो एक-एक करके जुदाई और नाराज़गी ने बच्चों के दिल में गेरी के लिए जो है तल्ख़ शब्द जमा कर दिए। वे बोल चुके थे, तुमने हमें कभी कुछ नहीं दिया, हम शर्मिंदा हैं। मिया का गुस्सा, बच्चों की उम्मीदें और बेन का शांत रहना सब गेरी के लिए जो है ज़ख्मी कर देने वाले थे। वही फैक्ट्री में सालाना बैठक की तैयारियाँ चल रही थी। मिया को एक प्रमुख पद पर प्रमोशन होने वाला था। बेन के लिए उसके लिए सिफ़ारिश की थी बेन ने। लोगों की आँखों में सम्मान, महत्वाकांक्षा थी, सब कुछ था। मिया ने सोचा अब उसका वक़्त आएगा, परिवार की इज़्ज़त वापस आएगी। बेन चुपचाप उसके साथ खड़ा रहा। उसे भी मिया की काबिलियत में भरोसा था, पर गेरी के भीतर कुछ टूटा-सा लग रहा था। वो चाहता था कि परिवार उसे समझे, उसकी कुर्बानियों को समझे, लेकिन वो हताश हो चुका था और सालाना बैठक में वो भी पहुँच गया, बिना बुलाए, पुराने कपड़ों में, पर उसके हाथ में था एक पुराना जेड घड़ी, उसकी पत्नी की उसकी माँ की आखिरी निशानी याद में। वो नहीं चाहता था कि किसी को अपमानित करे, लेकिन हम देखते हैं कि फैक्ट्री हॉल में सब चुप हो जाते हैं।
तभी दरवाजे खुलता है और एक मधुर आवाज़ में, एक गंभीर आवाज़ के साथ में सभा को पूरी तरह से बंद करते हुए आगे बढ़ती है। फैक्ट्री के मालिक अंशेल आए थे। वे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे और चर्चित थे। 20 साल से दिखाई नहीं देने वाले वही मालिक जिनके आने से हर प्रमोशन और इनाम पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और अनशैन ने पहले तो चुप्पी तोड़ी। उन्होंने हॉल में रखी वह जेब घड़ी ध्यान से देखी और कहा, ये घड़ी मेरे परिवार की है। इसे देखने पर मुझे कुछ याद आ गया। उनकी नज़रें गहरी पर टिकी। अचानक माहौल बदल गया। लोगों के मन में एक और डर था। और अनसेन ने सबको बताया कि 20 साल पहले इस फैक्ट्री की नींव कुछ ऐसे ही रिश्तों और वफादारों पर टिकी हुई थी। कुछ वादों के साथ वो टूट गए थे। उन्होंने कहा कि वे आए और सच सबके सामने बताएं। और गेरी ही वो व्यक्ति था जिसने ये कंपनी बनाई थी, जिसने फैक्ट्री बनाई थी। लेकिन ये बात सुन कर के उसकी पत्नी शॉक हो गई कि ये तो एक नॉर्मल इंसान है, इसके पास इतना बड़ा नाम और शोहरत कैसे। उसको बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। डेंडम संग मिलियार्डर ड्रामा में आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ में फिर से रह पाते हैं, या दोस्तों इसको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सबक अब मिल चुका है। ये हमें इस ड्रामे में देखने को मिलने वाला है, जिसको आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिएगा। डेंडम संग मिलियार्डर ड्रामा इस समय पे दोस्तों नेट सोर्स जो डिनोशिया है, वहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी बढ़िया और अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर आप लोग इस ड्रामे को जाकर एंजॉय कर सकते हो।